आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। और बात करते हैं आज 13 अक्टूबर 2020 मंगलवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आम आदमी की राहत के लिए सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। बैंक खाता वालों के लिए एक अच्छी खबर है। खेल समाचार भी जानेंगे और कोरोना वायरस को लेकर भी इंपोर्टेंट अपडेट है। स्कूल वगैरह खुलने को लेकर भी एक खबर है दोस्तों। सरकारी नौकरियों को लेकर भी अपडेट है। एक एक करके आज के 50 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट में, जहां खबर देख सकते हैं कि मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। राज्यों को 50 साल तक के लिए 12,000 करोड़ रुपए कर्ज देगा केंद्र सरकार। जहां केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और उसे गति देने के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। कल ही दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय कर्मचारियों को LTC केस वाउचर स्कीम वगैरह वगैरह भी दिए। मैं आपको आगे एक अलग से सेपरेट अपडेट बताऊंगा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज दी हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि राज्यों को पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज, वो भी बिना ब्याज के इंटरेस्ट फ्री 50 इयर्स लोन देने की घोषणा की गई है। ये कर्ज राज्यों को 50 साल के लिए दिया जाएगा और इस कर्ज पर किसी भी तरह के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये केंद्र सरकार की एक नई स्कीम, नई योजना, जो कुछ भी आप कह सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन राज्य सरकारों को दिया जाएगा, है ना। इसके अलावा भी कल जो काउंसिल मीटिंग हुई उसमें 4 और बड़े फैसले लिए गए। क्या क्या मैं तो आपको थोड़ा आगे अपडेट बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं दोस्तों की अभी नहीं लागू होंगे गोल्ड हॉल मार्किंग के नियम। इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया। दरअसल दोस्तों गोल्ड हॉल मार्किंग को लागू करने की तारीख को एक बार फिर से सरकार ने आगे बढ़ा दिया। जनवरी में पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि गोल्ड ज्वेलरी पर अनिवार्य हॉल मार्किंग जो है वो 15 जनवरी 2021 से लागू होगी, राइट। लेकिन अब इसको लागू करने की तारीख को 1 जुलाई 2021 कर दिया। यानी कि ज्वेलर्स को 6.5 महीने का और भी ज्यादा वक्त दिया गया, क्योंकि ज्वेलर्स ने ही मोहलत मांगी थी इसको बढ़ाने को लेकर। तो फाइनली सरकार ने इसकी तारीख को बढ़ा दिया, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है कि भारत की बढ़ती शक्ति से चीन और पाकिस्तान टेंशन में आ चुका, क्योंकि दोस्तों महज पिछले 35 दिनों के अंदर ही भारत ने 10 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया और वो भी 10 ऐसे ब्रह्मास्त्र हासिल कर लिए भारत ने जो चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत भारी साबित हो सकते हैं। भारत की सफलता की सबसे बड़ी बात ये दोस्तों की ये सारे हथियार स्वदेशी हैं, यानी कि पूरी तरह से भारत में ही बनाए गए हैं। DRDO ने हाल ही में 35 दिनों के अंदर 10 मिसाइलों के सफल परीक्षण किए और चीन और पाकिस्तान को बिल्कुल चौंका के रख दिया। वहीं DRDO का कहना दोस्तों के आने वाले दिनों में और भी परीक्षण होंगे। ये वाकई में हमारे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों के अयोध्या से एक और शुभ समाचार देखने को मिला। कार्यशाला से शिला ले जाने का कार्य प्रारंभ हो चुका। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, आपको पता होगा, राइट। उसके ठीक 68 दिन ही हुए, यानी कि 70 दिन भी नहीं हुए कि श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। राम जन्मभूमि परिसर में पत्थरों को लाने ले जाने का काम भी शुरू हो चुका। और सबसे अच्छी खास बात देखिए दोस्तों की रामेश्वरम से 613 किलो का एक तो घंटा लाया गया। 17 सितंबर को रामेश्वरम से निकली राम रथ यात्रा अयोध्या पहुंच चुकी है। रामेश्वरम से 18 श्रद्धालु श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की मूर्ति लेकर अयोध्या पहुंचे। ये भक्त घंटा और गणेश हनुमान की मूर्ति भी साथ लाए। इनमें घंटे का महत्व अलग है। 613 किलोग्राम के पवित्र घंटे को क्रेन के जरिए कार्यशाला में उतारा गया और इसके बाद श्री राम मंदिर कार्यशाला में घंटे की ध्वनि भी सुनाई दी। और जानकारी देख सकते हैं कि 12 अक्टूबर से रोजाना होगा शिला ले जाने का काम। अयोध्या से एक शुभ समाचार ये दोस्तों की 12 अक्टूबर से प्रतिदिन श्री राम मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला से शिलाओं को ले जाने का कार्य आरंभ हो जाएगा। तो ये हम सभी राम भक्तों के लिए वाकई में बहुत अच्छी खुशखबरी है, गुड न्यूज भी है कि राम मंदिर का निर्माण का कार्य जो है जोरों शोरों से चल रहा है ना। आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और सच्चे दिल से राम भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चलिए साथ ही अपन बात करते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देख सकते हैं कि नीट रिजल्ट 2020 को लेकर अपडेट है। 16 अक्टूबर को जारी होगा नीट UG का रिजल्ट। जहां राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 16 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। कैंडिडेट्स जो हैं वो NTA-NEET.NIC.in पर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे इसी ऑफिशियल पोर्टल पर, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि त्योहारों पर हवाई सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार ने किराए को लेकर एक नया आदेश दिया। दरअसल केंद्र सरकार ने हवाई यात्रा के किराए को लेकर जारी किए गए आदेश में मतलब पिछली बार जो कुछ आदेश जारी किए थे उसमें कुछ बदलाव किए और केंद्र सरकार ने मई 2020 में हवाई यात्रा के लिए इकोनॉमी क्लास की सीटों की लोअर फेयर लिमिट तय की थी। लेकिन अब दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रीमियम इकोनॉमिक क्लास सीटों के लिए भी लोअर फेयर लिमिट को लागू करने का फैसला किया। तो ये और भी ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है कि सरकारी कर्मचारियों को टीवी, फ्रिज, कार खरीदने के लिए मिलेगी नकद रियायत। केंद्र सरकार की इस तरह की नई योजना क्या है? तो दरअसल त्योहारी सीजन आ रहा, आपको पता होगा, दीपावली वगैरह, दुर्गा पूजा, छठ, ये कुछ त्योहार आने वाले हैं और इसी बीच केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत दी है। वो ये दरअसल दोस्तों की 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। मोदी सरकार ने मान लीजिए दिवाली गिफ्ट ही दिया। यहाँ पर 2 बड़े फायदे होंगे सरकारी कर्मचारियों को। पहला तो आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार का तोहफा मिलेगा
मिलेगा 10,000 रुपए का एडवांस। जी हाँ, यानी कि 10,000 तो उनको एडवांस मिल जाएंगे, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट वगैरह के। उस पर उनको कोई ब्याज वगैरह नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा कर्मचारियों को इसके लिए प्रीपेड रुपए कार्ड मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने एलटीसी केस वाउचर की घोषणा की है। और इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को फेस्टिवल तोहफा मिला कि एलटीसी के बदले भी सरकार देगी केस, 10,000 रुपए एडवांस भी और एलटीसी के बदले भी केस मिलेंगे। तो एलटीसी केस वाउचर स्कीम और 10,000 एडवांस, ये सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है। इसको लेकर ये 5 प्रमुख हाइलाइट्स और पॉइंट्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की त्योहारों में बढ़ेगी घरेलू मांग। केंद्र ने की प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा और इस पर व्यापारियों ने भी शानदार कदम बताया इसको। दरअसल कोरोना काल में वित्तीय संकट जो आया ना, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो गिरी ना, उससे जूझ रहे व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक राहत भरी खबर आई है। इसके बाद व्यापारी संगठन केट CAIT ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आज ही पेश किए गए प्रोत्साहन पैकेज को भी एक शानदार कदम बताया है। व्यापारियों का कहना कि इससे केंद्रीय कर्मचारियों की खरीद क्षमता में बढ़ोतरी होगी और कुल मिलाकर के एटलीस्ट व्यापार को, बाजार को फायदा होगा, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है पार्ले जी का नाम तो आपने सुना होगा, बिस्किट वगैरह जरूर खाए भी होंगे आपने, राइट। इस कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया दोस्तों की सोशल मीडिया पर कंपनी का नाम ट्रेंड होने लगा। वो फैसला क्या है तो हाल ही में आपको बताऊंगा दोस्तों की कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन वगैरह जो लगा ना, तो उस दौरान पार्ले जी ने रिकॉर्ड भी बनाया था। पिछले 80 सालों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटा था। पार्ले जी का सेल बहुत ज्यादा हुई थी, है ना। और ऐसे में पार्ले जी का अब ये कहना दोस्तों की वह न्यूज चैनलों पर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं करेगी। खास करके जो मतलब फालतू की इधर उधर की ऐसी वैसी खबरें बताते हैं, उन चैनलों पर अब पार्ले जी कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन प्रमोशन वगैरह नहीं करेगी। ये कदम सोशल मीडिया यूजर्स को भी खूब पसंद आया और उसके बाद ट्विटर पर हैशटैग पार्ले जी ट्रेंड भी करने लगा। चलिए साथ ही अगली खबर है आईफोन 12 का इंतजार खत्म होने जा रहा 13 अक्टूबर को, यानी आज ही भारत में एप्पल आईफोन 12 लॉन्च करने जा रही। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा होगा आपको, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज ही एप्पल का आज एक और इवेंट होने वाला है। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू होने जा रही है और ऐसे में जाहिर सी बात है दोस्तों कि इस इवेंट में एप्पल अपने नेक्स्ट आईफोन प्रोडक्ट आईफोन 12 को भी लॉन्च कर सकते हैं। पूरी संभावनाएं चल रही, मीडिया रिपोर्ट से चल रही है। हालांकि उसके बाद भी अगर लॉन्च नहीं हुआ तो जाहिर सी बात आप मुझे गाली दोगे, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटीज बन रही है दोस्तों की आईफोन 12 जो है इस इवेंट में लॉन्च होने की संभावना। और सबसे अच्छी बात यह कि इसकी कीमत वगैरह काफी कम रहेगी। आईफोन 11 प्रो वगैरह 11 प्रो मैक्स जो है उनकी तुलना में आईफोन 12 प्रो मैक्स की कीमतें जो है वो काफी कम रहेगी। इसका एक मिनी मॉडल भी लॉन्च होगा, इसमें 5G आपको मिल सकता है। इसके अलावा रियर साइड में 4 कैमराज मिल सकते हैं, जो अभी आईफोन 11 में 3 कैमराज आते हैं 11 प्रो और प्रो मैक्स वगैरह में, तो वहां पर भी आपको 4 कैमराज मिलने की संभावना है। और भी इसमें आपको कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल सकते हैं जो कि आईफोन 11 प्रो में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आखिर देखते हैं कि आज क्या वाकई में आईफोन 12 प्रो लॉन्च हो पाता है या नहीं, और अगर लॉन्च होता है तो इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस, रिव्यू वगैरह रहते हैं, मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल बात करते हैं अगले अपडेट की, जहां खबर देख सकते हैं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का एक बड़ा फैसला है। सजेंगे दुर्गा पूजा के पंडाल, मंच पर उतरेंगे भगवान राम। जी हाँ, दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा के लिए पंडाल सजेंगे। दिल्ली सरकार ने रविवार को इसके लिए औपचारिक आदेश भी जारी कर दिए। हालांकि देश में त्योहार के दौरान 31 अक्टूबर तक मेला, किसी भी वेन्यू के अंदर या बाहर फूड स्टॉल, रैली, प्रदर्शनी या फिर जुलूस, इनकी इजाजत नहीं होगी। यानी कि दोस्तों त्योहारी सीजन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये तो कह दिया कि छोटे मोटे त्योहार के फंक्शन कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं, लेकिन कोई मेला वगैरह हो गया, रैली, प्रदर्शनी वगैरह ये अमान्य होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा दिल्ली सरकार का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी कार्यक्रम से पहले इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि DM से स्वीकृति लेना जरूरी होगा। इसके अलावा किसी भी बंद जगह में होने वाले इवेंट में लगभग जगह की पूरी क्षमता के मुकाबले आधे लोग ही जमा हो सकेंगे और अधिकतम 200 से ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत भी नहीं होगी। तो ये दिल्ली सरकार की तरफ से त्योहारी सीजन को देखते हुए नई SOP, नई गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे शाहरुख, सलमान समेत बॉलीवुड के 34 प्रोडक्शन हाउसेज। दरअसल बॉलीवुड की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाकर 34 फिल्म निर्माताओं ने, फिल्म निर्देशक, अभिनेता जो हैं, उन्होंने 4 एसोसिएशन जिसमें से 2 न्यूज चैनल और 4 पत्रकारों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें बॉलीवुड को लेकर गैर जिम्मेदाराना, अपमानजनक और बदनाम करने वाली बयानबाजी और मीडिया ट्रायल्स करने से रोकने की अपील की गई है। तो आपको पता होगा हाल ही में दोस्तों सुशांत सिंह केस राजपूत के मामले में जो बॉलीवुड में ड्रग का मामला उलझा था, उसके बाद से कई सारे अलग अलग एंगल देखे गए और बॉलीवुड पूरा मानो बदनाम सा होने लगा था। उसके बाद ये मैटर बन रहे हैं, जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है कि PM मोदी दुर्गा पूजा करेंगे बंगाल के लोगों को संबोधित, अमित शाह भी खुद जाएंगे। जहां भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को कहा दोस्तों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिर में होने वाली दुर्गा पूजा के मौके पर पश्चिम बंगाल के लोगों को संबोधित करेंगे। तो दोस्तों ये PM मोदी की नेक्स्ट अपकमिंग प्लानिंग है। 22 अक्टूबर को डिजिटल माध्यम से लोगों से भी PM मोदी जुड़ेंगे। देखते हैं इस मौके पर क्या नई योजनाएं, नए अनाउंसमेंट, घोषणा आती है, मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल खबर देखिए आप खेल समाचार को लेकर अपडेट हैं। RCB वर्सेस KKR के बीच जो कल IPL
2024 का मैच था, 28वां मुकाबला था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस मुकाबले में कलकत्ता को 22 रनों से हराया। डिविलियर्स ने खेली 73 रनों की तूफानी पारी। जी हाँ, कल ही जो ये आईपीएल का मैच था, इस मैच में दोस्तों बेंगलुरु ने कलकत्ता को 82 रन से हरा दिया था। बेंगलुरु की तरफ से क्रिस मॉरिस और वाशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट भी लिए थे। ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है मौसम समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों की। बंगाल की खाड़ी में तूफान की आशंका, 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, बंगाल की खाड़ी में बन रहे गहरे दबाव के क्षेत्र के कारण 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर अगले 24 घंटों में कम दबाव का क्षेत्र गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा और ऐसे में ये तूफान में बदल सकता है। किन किन 5 राज्यों के लिए स्पेशली अलर्ट जारी किया गया, जिसमें शामिल है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और उड़ीसा। इन राज्यों में संभवतः भारी बारिश की संभावना। वैसे संपूर्ण भारत के आज 13 अक्टूबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो दोस्तों आगामी 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के अलावा उड़ीसा और तमिलनाडु के तटों पर समुद्र में हलचल काफी बढ़ चुकी है। साथ ही तटों पर करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। इसके अलावा दोस्तों तटीय उड़ीसा, मराठावाड़ा के कुछ हिस्सों में, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भागों में, तटीय कर्नाटक और केरल में मध्यम से भारी बारिश की उम्मीद है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिण आंतरिक उड़ीसा, आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में और तमिलनाडु के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिम हिमालय के साथ साथ पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा, यानी कि साफ रहेगा। चलिए साथ ही अगले अपडेट में बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर। तो दोस्तों खबर है कि सोने की कीमतें 183 रुपए बढ़कर 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी हैं और चांदी में 561 रुपए की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद 63,445 रुपए प्रति किलो अभी चांदी का रेट चल रहा है ना। और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े कुछ अपडेट्स पर, जहां खबर देख सकते हैं कि एक तो अब आप घर बैठे ही कोरोना की जांच करा पाएंगे, तुरंत आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। जी हाँ, कोरोना वायरस की महामारी के बीच सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल कोरोना जांच की तकनीक लगातार आसान और सस्ती होने जा रही है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर बड़े पैमाने पर कोविड की जांच कर रही है, लेकिन कुछ प्राइवेट लैब्स भी कोरोना की जांच के लिए आसान सुविधा लोगों को दे रही है। दरअसल इसी कड़ी में DIVOC लैब्स इंडिया जो है ना, डिवोक लैब्स इंडिया, उसने घर बैठे ही कोरोना की जांच कराने और तुरंत उसकी रिपोर्ट देने की बात भी कही है। डिवोक के मुताबिक दोस्तों उसने घर पर ही जांच की सुविधा शुरू कर दी है। इससे लैब का कर्मचारी लोगों के घर जाकर कोरोना की जांच करेगा और इसकी रिपोर्ट भी घर तक ही पहुंचाई जाएगी। इस सुविधा के लिए डिवोक ने यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की एक लैब से समझौता भी किया। तो फिलहाल दोस्तों अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनली लेवल पर ये प्लानिंग योजना स्कीम चल रही है। देखते हैं भारत में कब तक सक्सेस हो पाती है। फिलहाल अगली खबर देखिए आप कि केरल घूमने की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है। पर्यटकों के लिए जल्दी राज्य खुलने जाना। जी हाँ, राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि चरणबद्ध तरीके से चुनिंदा पर्यटन स्थलों को वापस खोला जाएगा। धीरे धीरे केरल में आप पर्यटन स्थलों को विजिट कर पाओगे, ठीक है ना। और एक खबर देखिए, मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा मंत्री की बड़ी घोषणा है। राज्य में 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए फिलहाल बंद ही रहेंगे स्कूल। जी हाँ, केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन के तहत सभी राज्यों को 15 अक्टूबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर जो है उन राज्यों में स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति मिली थी, राइट। लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री का कहना दोस्तों की 8वीं कक्षा के बच्चों तक के लिए फिलहाल स्कूल पूर्ण तरह ही बंद रहेंगे। तो ये अच्छा फैसला गवर्नमेंट का। चलिए साथ ही अगली खबर हम बात करें दोस्तों, भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 24 घंटों के दौरान बढ़ोतरी बहुत अच्छी कम देखी गई। 54,000 के लगभग ही कुल मामले बढ़े और उसके बाद कुल संक्रमित केस की संख्या 71,73,000 ही रह गई है और जिसमें से अभी एक्टिव केस 8,37,000 बचे हैं। बाकी 62,24,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा जो है ना दोस्तों, वो 1,09,000 से भी ऊपर पहुंच चुका है। तो ये रहे भारत के आज के ताजा आंकड़े और डेटा। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की, उत्तर प्रदेश में यहाँ आलू चिप्स का प्लांट लगाएगी पेप्सिको कंपनी। काफी लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जॉब मिलेगी इससे। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस आपदा को अवसर में बदलने की रणनीति के तहत एक और सकारात्मक कदम उठाया और वो एक ही पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान को सही साबित करते हुए यूपी के मथुरा जिले में कोसी में आलू चिप्स बनाने का प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। ये प्लांट मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सिको द्वारा लगाया जाएगा और कंपनी इस पर तकरीबन 814 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कंपनी के अधिकारियों का कहना दोस्तों की इस यूनिट के चालू होने से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये वाकई में कितनी अच्छी बात है दोस्तों। चलिए साथ ही अगली खबर है, खेत की सेहत का हाल बताएगा इफ्को का ये मोबाइल ऐप। देश के लाखों किसान फसलों का कर सकेंगे बम्पर उत्पादन। दरअसल देश की सबसे बड़ी प्रमुख सहकारी उर्वरक संस्था कंपनी जो है ना इफ्को, जिसके खाद वगैरह आते हैं, आपने सुना होगा अगर खेतीबाड़ी का काम करते हैं तो कालिया खाद, सफेद खाद वगैरह वगैरह, है ना। तो वो कंपनी इफ्को कंपनी किसान और खेतीबाड़ी में मदद और उपयुक्त समय पर जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ये मोबाइल ऐप बनाया गया है। तो आप अपने फोन में इफ्को का ऐप डाउनलोड करके वहां से ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगली खबर है, माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है, आगे भी कर पाएंगे वर्क फ्रॉम होम। कुछ कर्मचारियों के लिए इसे स्थायी भी बनाया जाएगा, ये कहना है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का।
क्योंकि आपको पता होगा कोरोना महामारी के चलते काफी लोग, काफी कंपनियों के स्टाफ जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, राइट। और इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट ने तो अब यहाँ भी कह दिया दोस्तों की जो लोग घर पर ही रहकर अगर काम करने में खुश हैं, करना चाहते हैं, तो उन्हें आगे भी और मौका दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ कर्मचारियों को परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम पर ही रखा जाएगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की नई पहल है। अगली खबर देखिए, सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट है दोस्तों की यूपीएससी में इन पदों पर वैकेंसी निकली है। 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी वगैरह मिलेगी, तो ज्यादा कोई पोस्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 44 खाली पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित मांगे हैं। यूपीएससी ने फोरमैन, स्पेशल ग्रेड असिस्टेंट, प्रोफेसर और अन्य पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की एक अधिसूचना जारी कर दी है। आप ऑफिशियल पोर्टल upsc.gov.in पर जाकर के ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा ना, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, बांग्लादेश में देखिए दोस्तों, दुष्कर्म के मामलों में अब सीधे मौत की सजा होगी। सरकार ने इसका कानून भी बदल दिया। बांग्लादेश में सरकार ने सोमवार को दुष्कर्म के दोषियों को सीधी सजाए, इसकी जो मौत वगैरह है, इसकी सजा देने पर मुहर लगा दी है। क्योंकि पहले दुष्कर्मियों के लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा थी और उसके बाद भी ये जघन्य अपराध की घटनाएं बढ़ती जाती हैं। काफी हमारे देश की बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में बहुत से जो गिनौने काम करते हैं, उन लोगों को अब आजीवन कारावास नहीं बल्कि सीधा कटिंग चिटिंग बोले तो सजाए मौत होगी, है ना। अच्छा फैसला है बांग्लादेश सरकार का। वैसे हमारे भारत में भी ऐसा कानून लागू होना चाहिए। आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट की तरफ से भी आने वाली नई स्कीमें, नए समाचार आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं रोजाना आपको इस तरह की काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहे ना, तो इसके लिए आप डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।